subscribe please. हेलो एवरीवन, वेलकम टू केयर लिफ्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है केयर प्लान ऑन अपेंडिसाइटिस। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपेंडिसाइटिस के ऊपर हम केयर प्लान कैसे बनाते हैं। अपेंडेक्टोमी के ऊपर केयर प्लान मैंने ऑलरेडी बना रखा है। अगर आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके देख सकते हैं। सबसे फर्स्ट पेज में हम पेशेंट के प्रोफाइल को लिखेंगे। पेशेंट के प्रोफाइल में हम पेशेंट के जनरल डाटा जैसे कि नाम, एज, सेक्स, एड्रेस, क्वालिफ़िकेशन, एजुकेशन, मैरिटल स्टेटस वगैरह को लिखते हैं। देन हम हॉस्पिटल डाटा लिखेंगे। हॉस्पिटल डाटा में पेशेंट जिस वार्ड में, जिस हॉस्पिटल में एडमिट है वहाँ का हमें डाटा लिखना है। जैसे नेम ऑफ़ द हॉस्पिटल, जिस वार्ड में भर्ती हैं, उनका बेड नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ एडमिशन, डायग्नोसिस, ये हम हॉस्पिटल डाटा में लिखेंगे। फिर अगले पेज में डेट ऑफ, अगर ऑपरेशन हुआ है पेशेंट का तो किस डेट को हुआ है, किस डॉक्टर ने किया है, ये लिखना है। और डेट ऑफ ड्यूरेशन, डेट ऑफ कलेक्शन लिखना है। देन हम फैमिली हिस्ट्री को लिखेंगे। फैमिली हिस्ट्री में हम पेशेंट के जो भी फैमिली मेम्बर हैं उनका डाटा हमें पूरा मेंशन करना है और एक फैमिली ट्री को भी बनाना है। इसके बाद जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उसका हमें एक पूरा चार्ट बनाना है। फैमिली मेम्बर, उनका एज, सेक्स, क्या रिलेशन है पेशेंट के साथ, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है ये हमें लिखना है। फिर क्या ऑक्यूपेशन है और हेल्थ स्टेटस कैसा है, यानी कि सब हेल्दी हैं या नहीं है, उनका पूरा हमें डाटा लेना है। फिर हम मैरिटल स्टेटस लिखेंगे पेशेंट का। मैरिटल स्टेटस में हमें लिखना है कि पेशेंट का एज क्या है, पेशेंट मैरिड हैं, पेशेंट जिनसे मैरिड हैं उनका एज क्या है, कब मैरिड हुए, ये हमें मैरिटल स्टेटस डाटा में लिखना है। देन हम इन्वायरमेंटल हिस्ट्री लिखेंगे। इन्वायरमेंटल हिस्ट्री में हम पेशेंट के का जिस इन्वायरमेंट में पेशेंट रहते हैं, पेशेंट का घर कैसा है, कच्चा है, पक्का है, कितने रूम हैं और कितने दरवाजे हैं, ये सब हमने लिखना है। सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री के अंदर हम पेशेंट के फैमिली में जितने मेंबर हैं और कितने मेंबर उसमें से अर्निंग हैं, किनका क्या अर्निंग है मंथली, ये हमें लिखना है सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री के अंदर। उसके बाद हम न्यूट्रिशनल हिस्ट्री लिखेंगे पेशेंट का। पेशेंट कौन सा डाइट खाते हैं, वेजिटेरियन हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, और किस टाइप का डाइट लेते हैं, वो दिन में कितनी बार डाइट लेते हैं, ये हम न्यूट्रिशनल हिस्ट्री के अंडर लिखेंगे। देन हम पर्सनल हिस्ट्री लिखेंगे पेशेंट का। पेशेंट का पर्सनल हाइजीन कैसा है, कैसे हाइजीन को मेंटेन करते हैं वो, उनका हेल्थ का हैबिट कैसा है, वो कैसे सोते हैं, कितने समय सोते हैं पर डे, कैसे कितना रेस्ट लेते हैं पर डे, ये हमें लिखना है। उसके बाद हम एलिमिनेशन लिखेंगे, प्रॉपर एलिमिनेशन कर पाते हैं या नहीं पेशेंट, कितना यूरिन का आउटपुट है और कितना वो वाटर इनटेक करते हैं, ये हमें एलिमिनेशन हैबिट में लिखना है। उसके बाद हम पेशेंट का मेंस्ट्रुएशन हिस्ट्री लिखेंगे अगर पेशेंट फीमेल है देन। फिर अदर हैबिट, अगर कुछ अदर हैबिट है स्मोकिंग का, अल्कोहलिज्म का, या ड्रग एडिक्शन का, टोबैको लेने का, तो वो हम अदर हैबिट में उसको मेंशन करेंगे। फिर हम पेशेंट का इलनेस को लिखेंगे। इसमें हमें पहले पास्ट मेडिकल हिस्ट्री को लिखना है। पास्ट में कुछ अगर मेडिकल का डायग्नोसिस वगैरह कुछ ऐसा रहा है मेजर, तो हमें लिखना है। जैसे कि इस पेशेंट को पास्ट में डायरिया की परेशानी हुई थी लास्ट ईयर, तो हमने पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में लिखा। देन पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री में अगर पास्ट में कुछ सर्जरी हुआ है तो ये हमें पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री के अंदर लिखना है। जैसे कि इस पेशेंट का पास्ट में कोई सर्जरी नहीं हुआ है तो देयर इज़ नो सर्जिकल हिस्ट्री लिखती है हमने। उसके बाद प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री में प्रेजेंट का जो भी मेडिकल का हिस्ट्री है ये हमें डिस्क्राइब करना है। और अनसेट ऑफ इलनेस में हमें लिखना है कि पेशेंट को अभी किस चीज़ से वो सफ़र कर रहे हैं, ये हमें ऑनसेट ऑफ इलनेस में लिखना है। उसके बाद इफ़ेक्ट क्या क्या हुआ सिम्टम का डेली बेसिस पे, ये हमें इफ़ेक्ट ऑफ सिम्टम में लिखना है। क्या क्या सिम्टम हुआ और उससे क्या पेशेंट को अफेक्ट हुआ, ये हमें लिखना है। पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर को क्या नॉलेज है डिजीज़ से रिलेटेड, ये लिखना है। फिर उसके बाद हम फैमिली मेम्बर को क्या आउटकम है डिजीज़ का, ये लिखेंगे। प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री में हम लिखेंगे कि पेशेंट का अभी सर्जरी होने वाला है या नहीं। अगर सर्जरी होने वाला है तो हम प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री के अंदर उसको मेंशन करेंगे कि किस चीज़ का सर्जरी होगा। जैसे अपेंडिक्स का सर्जरी होगा तो उसको हम अपेंडेक्टोमी कहते हैं, और
कौन से डॉक्टर उसका सर्जरी करेंगे, हम ये सारा चीज़ प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री में मेंशन करेंगे। देन हम प्रेजेंट कंप्लेन लिखेंगे, पेशेंट कुछ कंप्लेन कर रहे हैं, जो भी कंप्लेन कर रहे हैं, जैसे पेशेंट को पेन हो रहा है एब्डोमेन में, नौसिया वॉमिटिंग वगैरह के कंप्लेन है, ये हमें प्रेजेंट कंप्लेन में लिखना है। देन हम हेडिंग देंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम पेशेंट का हेड टू फुट तक का एग्जामिन करेंगे। सबसे पहले हम पेशेंट के जनरल अपीयरेंस को देखेंगे। जनरल अपीयरेंस में हम पेशेंट की हाइट को लिखेंगे, वेट पेशेंट का लिखेंगे और बीएमआई निकालेंगे पेशेंट का। बीएमआई नॉर्मल है या एबनॉर्मल है ये हम मेंशन कर देंगे। देन हम पेशेंट का वाइटल साइन लेंगे। वाइटल साइन में हम टेम्परेचर, उसके बाद पल्स, फिर रेस्पिरेशन और लास्ट में ब्लड प्रेशर लेंगे। पेशेंट के पेन को भी हमें मेज़र करना है, पेन स्कोर क्या है, और इसमें हम नॉर्मल वैल्यू, पेशेंट वैल्यू और रिमार्क्स ये सारा इस तरह से कॉलम बना के, चार्ट बना के मेंशन करेंगे। फिर अगले पेज में हम पेशेंट के हेड का एग्जामिन करेंगे, फेस का एग्जामिन करेंगे, फिर आई का विज़न कैसा है यह हमें मेंशन करना है। फिर ईयर का करेंगे हम, एक्सटर्नल ईयर में कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा, हियरिंग कैसा है पेशेंट का। फिर हम नोज़ में देखेंगे, नोज़ में भी कोई परेशानी है क्या, माउथ में देखेंगे, थ्रोट में देखेंगे। इसी तरह से फिर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पे कोई इफ़ेक्ट है या नहीं डिजीज़ का, यह हमें देखना है। फिर हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का भी चेकअप करेंगे। ये हमें फिजिकल एग्जामिन करना है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में, जैसे पेशेंट को गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में परेशानी है, क्या परेशानी है, तो नौसिया का है, वोमिटिंग का है, पुअर एपेटाइट का है, हमें इंस्पेक्शन, अस्कल्टेशन, पाल्पेशन, परकशन करके देखना है अच्छे। इसी तरह से हम यूरिनरी सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम या इंटेगुमेंट्री सिस्टम का एग्जामिन करेंगे। फिर हम पेशेंट के डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन का पूरा एक चार्ट बनाएंगे। इसमें हम पेशेंट का जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ है, जितने भी टेस्ट हुए हैं, इसको हम मेंशन करेंगे और इसमें पेशेंट का क्या वैल्यू आया, कितने नॉर्मल वैल्यू आने चाहिए, इसको हम अच्छे से मेंशन करके एक पूरा चार्ट बना के लिखेंगे। फिर हम पेशेंट के मेडिकेशन को लिखेंगे। पेशेंट के मेडिकेशन में पेशेंट के कौन कौन सा मेडिसिन चल रहा है, पेशेंट को कौन कौन सा मेडिसिन दिया जा रहा है, ये हमें लिखना है। इसमें हम कॉलम बनाएंगे, लाइक एक ड्रग का कॉलम बनाएंगे जिसमें ड्रग का नाम लिखना है हमें, जो भी दवाई चल रहा है, और डोज, किस डोज पे क्या डोज है उस मेडिसिन का, किस रूट के थ्रू हम दे रहे हैं, रूट के अंदर लिखेंगे, जैसे हम आईवी दे रहे हैं, आईएम दे रहे हैं या ऑरली दे रहे हैं। फ्रीक्वेंसी में हम लिखेंगे ओडी बीडी, दिन में 1 बार 2 बार, ये हमें लिखना है। एक्शन में हम लिखेंगे कि उस मेडिसिन का, उस प्रॉपर मेडिसिन का, हर एक मेडिसिन का हमें लिखना है कि उस प्रॉपर मेडिसिन का क्या एक्शन है, क्या उसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, ये हमें लिखना है। फिर हम इसी तरह से नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखेंगे कि उस मेडिकेशन के लिए हम क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं स्पेसिफिक मेडिसिन के लिए, तो ये हमें लिखना है चार्ट बना के। इस तरह से मैंने आगे भी चार्ट बनाया है जो भी मेडिसिन था उसका। देन हमें लिस्ट ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस लिखना है, कौन कौन सा हम डायग्नोसिस दे रहे हैं पेशेंट को, नर्सिंग डायग्नोसिस, तो हमें इस तरह से लिस्ट बनाना है। और अगर आपको इसी तरह से प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन भी आप लिख सकते हैं, वो आपको दूसरे वीडियो में दिख जाएगा अगर आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन भी लिखना है तो। इस तरह से मैंने एक लिस्ट आउट कर लिया नर्सिंग डायग्नोसिस को, और इस डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग मैंने केयर दिया। और यहाँ पे जैसे कि मैंने फर्स्ट में एक पेन से रिलेटेड बनाया, इसमें नर्सिंग असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, रेशनल इम्प्लीमेंटेशन और इवोल्यूशन भी है। इसमें प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ मैंने रेशनल भी ऐड किया है। अगर आपको बिना रेशनल वाला बनाना है तो वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, सेम अपेंडिसाइटिस या अपेंडेक्टोमी के ऊपर ये मैंने रेशनल वाला बनाया। मैंने आगे फिर इसी तरह से वॉमिटिंग के ऊपर बनाया, और वॉमिटिंग के ऊपर बना के इसका प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन किया। और इवोल्यूशन में हम लास्ट में लिखते हैं कि मैंने जो प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन किया तो पेशेंट को वो कहाँ तक उसमें सुधार आया पेशेंट के कंडीशन में, वो हम इवोल्यूशन में लिखते हैं। इस तरह से फिर हम आगे पेशेंट के बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ था, यानी कि पेशेंट को फीवर था, तो ये हम इस तरह से लिखते हैं। सब्जेक्टिव डाटा में हम लिखते हैं कि पेशेंट के कंप्लेन को, और ऑब्जेक्टिव डाटा में हम अपने तरफ से मैंने क्या फाइंड किया वो हम लिखते हैं, मैंने क्या ऑब्जर्व किया। उसके बाद हम पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देंगे।
हेल्थ एजुकेशन में हम सबसे पहले पेशेंट को डिजीज कंडीशन से रिलेटेड हेल्थ एजुकेशन देंगे कि पेशेंट को क्या डिजीज है और वो कितना फैल सकता है, कितना सीवियर है, उसका क्या कंडीशन है, ये लिखेंगे। फिर हम मेडिकेशन के से रिलेटेड देंगे, मेडिकेशन कैसे खाना चाहिए और कैसे मेडिकेशन रखना चाहिए, ये हम लिखेंगे। फिर हाइजीन से रिलेटेड देंगे कि कैसे हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं और कितना करना चाहिए, डाइट कैसा लेना चाहिए, ये हम डाइट के अंदर लिखेंगे। स्पाइसी फूड को अवॉइड करें या प्लेंटी ऑफ वाटर पिए, तो ये हमें डाइट हेडलाइन के अंदर हमें हेल्थ एजुकेशन देना है। फिर उसके बाद हम समरी लिख देंगे पेशेंट का, पेशेंट के लिए मैंने जो भी केयर दिया इसका एक समरी बना के लिख देंगे।